हेलो गाइस, हैव अ नाइस डे टू यू ऑल। आप सभी लोग कैसे हैं गाइस? आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश बेसिक से लेकर के एडवांस की ओर चलेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप किसी भी शब्द की या किसी भी नाम की परफेक्ट स्पेलिंग बनाना जानते हैं, बना पाते हैं या कोई मिस्टेक करते हैं। अगर मिस्टेक होती है तो आज हम बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं, जहाँ से ही हम आगे बढ़ेंगे और किसी भी नाम की किसी भी शब्द की स्पेलिंग हम आसानी से बनाना सीख जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए गाइस, ये हिंदी की अल्फ़ाबेट जो होती है छोटे आ से लेकर के और अहा तक, ये सभी लेटर्स आपके स्वर कहलाते हैं और इन स्वरों से ही हम हिंदी के शब्दों में मात्रा लगाते हैं और इन्हीं के द्वारा हम इंग्लिश जब लिखते हैं तो इन्हीं स्वरों की मात्राओं को इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिखते हैं, तब जा कर के कहीं हम शब्द लिख पाते हैं। तो देखिए, छोटा आ है, छोटा की मात्रा इस तरह से होती है, पड़ा हुआ ऊपर लाइन होती है, इस तरह की छोटा की मात्रा होती है। कोई भी शब्द होता है तो उसमें जितने वर्ण होते हैं उन सभी वर्णों के ऊपर जो लाइन होती है, आप ये मान के चलें कि वो छोटे आ की मात्रा ही होती है। इसके बाद बड़ा आ की मात्रा इस तरह की होती है, छोटी की मात्रा इस तरह की होती है, ये बड़ी की मात्रा है, छोटा ऊ की मात्रा है, ये बड़ा ऊ की मात्रा है। और आपने एक चीज़ विशेष तौर पर देखी होगी कि जब भी बारह खड़ी या मात्राएं सीखते हैं तो उसमें ऋ से ऋषि की मात्रा नहीं होती है। आप किसी भी बुक में देखेंगे तो ऋ से ऋषि की मात्रा नहीं होती है, जबकि हमें सिखाना चाहिए। तो ऋ से ऋषि जो होता है उसकी मात्रा, वैसे तो ये आर से बनता है, लेकिन इसकी दो तरह की मात्राएं होती हैं। एक तो इस तरह की होती है जो गोल होती है और दूसरी इस तरह से होती है। जिस प्रकार से हम पृथ्वी लिखते हैं तो उसमें ये मात्रा चढ़ती है, ये मात्रा लगाई जाती है पृथ्वी। और अगर हम प्रकार लिखें प्रकार, तो उसमें ये वाली मात्रा लगती है। तो इसका भी हमें अध्ययन कराना चाहिए, जबकि बुक में ऐसा बहुत कम मिलेगा या मिलेगा ही नहीं। खैर, हम बात करते हैं ऋ की मात्रा दो होती हैं, इस तरह से हम चढ़ाते हैं आवश्यकता के अनुसार। ये ए की मात्रा है, ये ए की मात्रा है, ये ओ की मात्रा है, ये औ की मात्रा है, ये अंक की बिंदु है और ये आहा की बिंदु है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, इसे ध्यान रखेंगे तो आपको शायद दिखाई नहीं दिया होगा, स्पष्ट नहीं दिखा होगा। आर ये है तो आर की दो मात्राएं ये हैं, एक ये वाली मात्रा है, दूसरी ये है। इसका भी यूज करते हैं, जैसे कि हम पृथ्वी लिखते हैं या बहुत सारे शब्द ऐसे आते हैं जिसमें जैसे श्रृंखला लिखते हैं या श्रृंगार लिखते हैं, तो उसमें यही मात्रा यूज की जाती है। और प्रकार है और कई और सारे ऐसे शब्द होते हैं जिसमें दूसरी मात्रा का आप प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से ऋ से ऋषि की दो मात्राएं होती हैं। इनका हम अध्ययन करेंगे और इनको सीखेंगे कि कैसे हम लिखते हैं और कैसे इनको हम प्रयोग करते हैं। तो देखिए, ए की मात्रा ये है, ए की ये होगी, ओ की आपकी ये हो गई, औ की ये हो गई है, और अंक की बिंदु ये है और आहा की बिंदु ये हैं। तो इनका हम यूज करेंगे। तो सबसे पहला काम ये है कि ये मात्राएं जो भी हैं इनको इंग्लिश के किस लेटर से बनाते हैं। सबसे पहला काम तो ये है, इनको हम ये जानेंगे कि किस लेटर से, इंग्लिश के किस लेटर से बनाते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तब जा कर के कहीं हम इनका पढ़ना और लिखना सुनिश्चित कर पाएंगे। तो देखिए गाइस, ये छोटा की मात्रा है, ये ए से बनाई जाती है। ए से छोटा आ भी बनता है या फिर छोटा आ की मात्रा बनती है, एक ही बात है। ये इनकी मात्राएं हैं और ये अपने आप में स्वयं लेटर हैं। तो बड़ा आ लिखते हैं तो कभी कभी हम छोटे यानी कि सिंगल ए से भी बना लिख देते हैं, अदरवाइज डबल। अभी आप सीख रहे हैं तो आप ये मान चलेंगे कि हम डबल ए का यूज करेंगे बड़ा आ को बनाने में, या बड़ा आ की मात्रा को लगाने में डबल ए का यूज करेंगे। अब छोटी ई
छोटी की मात्रा या छोटी ई बनाने के लिए हम आई का प्रयोग करेंगे, मीन्स आई से छोटी ई बनाएंगे या मात्रा लगाएंगे। बड़ी की मात्रा के लिए या बड़ी ई बनाने के लिए डबल ई का यूज़ करेंगे, और यू यानी कि छोटा ऊ बनाने के लिए या उसकी मात्रा लगाने के लिए यू का यूज़ करेंगे। इसी प्रकार से बड़ा ओ उसकी मात्रा या बड़ा ओ बनाने के लिए डबल ओ का यूज़ करेंगे, और ऋषि बनाने के लिए या इनमें से कोई भी एक मात्रा बनाने के लिए लगाने के लिए हम आर का यूज़ करेंगे, आर से बनाएंगे। इसी प्रकार से जब हम ए बनाएंगे या ए की मात्रा लगाएंगे तो ई बनाएंगे, ई से इनका प्रयोग करेंगे। और आई के लिए हम ए आई का प्रयोग करेंगे, और ओ के लिए हम ये मात्रा बनाएंगे, या ओ बनाना है तो फिर ओ का यूज़ करेंगे। और ओ की मात्रा के लिए या ओ अक्षर बनाने के लिए हम ए यू का प्रयोग करेंगे, ए यू से इसका बनाना सुनिश्चित करेंगे। इसी प्रकार से अगर कहीं बिंदु है तो हम सिंगल एन से भी कभी लगा देते हैं, क्योंकि वहाँ कभी कभी किसी शब्द में पहले से एन होती है या ए होता है, तो हम सिर्फ एन से लगा देते हैं। अदरवाइज ए एन का यूज़ करते हैं हम अंक को लिखने के लिए या अंक की बिंदु लगाने के लिए ए एन का यूज़ करते हैं। आहा बनाने के लिए ए एच का यूज़ करते हैं और उनकी मात्रा ए होती है। तो देखिए गाइस, पहले तो हमें ये सीखना पड़ेगा, अच्छी तरह से याद करना पड़ेगा कि कौन से लेटर की कैसी मात्रा होती है और उसको इंग्लिश के किस लेटर से हम बनाते हैं। तो गाइस देखिए, इनकी सबसे पहले हम प्रैक्टिस के लिए 12 खड़ी लिखेंगे। इन सभी मात्राओं का प्रयोग वर्णमाला के का अक्षर से लेकर के ज्ञ तक जितने भी हमारे वर्ण हैं उन पर हम इन सभी मात्राओं का प्रयोग करेंगे, और उन प्रयोग के साथ साथ इंग्लिश के इन सभी वर्णों का यूज़ करेंगे, और इन वर्णों का यूज हिंदी मात्राओं के साथ साथ इंग्लिश की मात्राओं का भी करेंगे, ताकि आप इस तरह अच्छी तरह से समझ पाएँ। ठीक है, एग्जाम्पल तौर पर जैसे मैंने लिखा, ये आपका के बना हुआ है, इसका मतलब होता है का बन गया है। ठीक, अब मुझे अगर इस पर मात्रा लगानी है, इस पर ये का बना हुआ है, इस पर ये जो लाइन बनी हुई है, ये मान के चलिएगा कि छोटे आ की मात्रा लगी है, क्योंकि ये आपका वर्ण बन गया है, इस पर मात्रा लगी हुई है, तब जा कर के ये छोटा एक वर्ण बन के तैयार हुआ है। इस पर अगर हम बड़ा आ की मात्रा लगा दें इस तरह से, तो क्या करेंगे, तो के तो का के लिए काम कर रहा है, और जब हम डबल ए लगाएंगे या डबल ए लगाएंगे, तब जा कर के वो का बनेगा जा कर के। या तो हम के ए लिखेंगे और के डबल ए लिखेंगे, तो हमारा वो का हो जाएगा। इसी प्रकार से ना है, ना। अब ना अक्षर पर हम छोटी की मात्रा लगाएं या बड़े आ की मात्रा लगा दें, तो हम कैसे लिखेंगे, एन से तो एन ना बन गया है, और इस पर हम ए लगाएंगे या फिर एन और डबल ए लगाएंगे, तब जा कर के ये ना बनेगा। तो गाइस, हम आपको 12 खड़ी लिखवा करके उसमें आपको बताएंगे कि किस तरह से कौन सी मात्रा यूज़ करेंगे, और इंग्लिश के किस लेटर का यूज़ करके हम उन मात्राओं को बनाना सुनिश्चित करेंगे और बनाएंगे। तो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। हम कल से आपको किसी भी शब्द या नाम की स्पेलिंग सिखाने के लिए नई वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम आपको बारीकी सी बारीक चीज़ बताते हुए और आपको साथ लेके चलेंगे। थैंक यू।